हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों। मात्र 100 प्रश्नों में पूरी पॉलिटी समाप्त दोस्तों। ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, ईएलपी या टेक्नीशियन, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप भारत में रह के आकर आप किसी भी भारत के वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यही प्रश्न बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और यही प्रश्न बार बार 200 से अधिक एग्ज़ामों में यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार। और ये आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में ही रिपीट होंगे, कोई नए प्रश्न नहीं बनाए जा रहे हैं दोस्तों। वही प्रश्न है, लिमिटेड प्रश्न है, उन्हीं को रिपीट किए जा रहा है प्रत्येक बोर्ड। ये इधर से उठाकर उधर, उधर से उठाकर इधर, यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपसे कहूँगा जल्दी से रट्टा मार लो, 2-3 बार इस क्लास को देखेंगे तो आपके ये तैयार हो जाएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें हम ओनली क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी पूछ रहा है तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे बात करें, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कब हुई थी या किसने की थी। ये की थी किसने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बात करें, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे बात करें, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जो उद्देश्य का है उसका प्रस्ताव किसने रखा था, वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बात करें दोस्तों कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे बात करें, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है। जो अंतिम बैठक हुई थी वो उसकी तिथि क्या है, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार भी हो गया था और लागू भी हो गया था। जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान के निर्माण के समय, ये क्या बोला है, संविधान के निर्माण के समय कौन थे संवैधानिक सलाहकार, ये थे BN राव। और संविधान से पूर्व पूछे तो कौन थे, MN राव संवैधानिक सलाहकार। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। आगे बात करें, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। भारत का जो संविधान है किस तिथि को अपनाया गया, ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है विजन ऑल एग्जाम दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, कितनी महिलाएं थीं दोस्तों, वो थी 15 महिलाएं थीं। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, किसका, उद्देशिका का, ये लिया गया है USA से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात करें, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो कौन सर्वोच्च है दोस्तों, संविधान सर्वोच्च है। आगे बात करें दोस्तों, न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था कहाँ पर है, भारत और USA में। कहाँ पर है दोस्तों, भारत और USA में। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करें, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची है वो कहाँ की दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, कौन सी, समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP की संकल्पना कहाँ से ली गई है दोस्तों,
ये ली गई है आयरलैंड से। आगे बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से दोस्तों? वो लिए गए हैं यूएसए से। कहाँ से? यूएसए। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी है दोस्तों? 12। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करने से पहले हम क्लास का शेड्यूल बताते हैं। क्लास नंबर ये 1 है, यानी पहली क्लास में इसमें हम क्या करेंगे? 100 प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। अगली क्लास आएगी उसमें 100 प्लस जो 100 तो ये क्वेश्चन रहेगी, 100 और नए जोड़े जाएंगे, वो भी किसके? पॉलिटी के। और 100 का इनका रिवीजन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरी क्लास होगी, उसमें 200 प्रश्न पुराने, उसके बाद 100 और उसमें ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 300 प्रश्न। इसी के साथ चौथी क्लास होगी, उसमें 400 प्रश्न हो जाएंगे, 300 पुराने। पाँचवीं क्लास में 500 प्रश्न हो जाएंगे, 400 पुराने। और छठी क्लास में 600 हो जाएंगे। ऐसे ही ये चलता रहेगा एंड तक। और ये क्लास होंगी हमारी 10 क्लास में हम पॉलिटी के 1000 प्रश्नों को हल कर चुके होंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न पॉलिटी से आएगा तो इस क्लास से नहीं बाहर जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। भारत के संविधान की 11 अनुसूची में कितने विषय हैं? कितने हैं दोस्तों? 29। आगे बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? किस में रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। इसका आंसर हो गया 10वीं। आगे बात करें, पंचायती राज विषय किस सूची के में है? ये राज सूची का विषय है। किसका है? राज सूची का, पंचायती राज। आगे बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान किया गया है? कौन सा न्याय प्रदान किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे बात करें दोस्तों, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। संविधान को क्या कहा है? पवित्र दस्तावेज। आगे बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग कहलाता है? उद्देश्य का। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे। किसमें? प्रस्तावना में। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ये कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आगे बात करें, अब थोड़ी हम प्रस्तावना को समझते हैं। ये है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों। उसमें क्या है, जो न्याय हैं, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार के। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। जो समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके आ जाएगी। आगे, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितने समय में होता है? ये होता है 52 सेकंड में। आगे बात करें दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है? वो कितनी है दोस्तों? ये है 24। कितनी है दोस्तों? 24। जो तीलियों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 24 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है दोस्तों? न्याय का प्रतीक है। आगे बात करें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? ये है मोर। आगे बात करें दोस्तों,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये कौन सा है दोस्तों? बाघ। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये किसके? 1235 और भाग की कौन सा है? तीसरा भाग है। आगे बात करें, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन से हैं? ये हैं 14 से 18 के बीच में। आगे बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है? वो कौन सा है? आर्टिकल 14। आगे बात करें दोस्तों, आगे है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी, ये किस में है? ये है आर्टिकल 17 में दोस्तों। आगे बात करें, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। ये किस में है? 19 से 22 में। यही प्रश्न आते हैं जो बार बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वो कौन सा है दोस्तों? वो है आर्टिकल 19। आगे बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका क्या आंसर है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का, किसका दोस्तों? निजता का अधिकार है। ये किस में? आर्टिकल 21 में। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है? ये कौन सा है दोस्तों? ये है आर्टिकल 24। आगे बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? वो कौन सा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बात करें दोस्तों, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? ये कौन सा है? एक लीगल राइट है यानी कानूनी अधिकार है। कौन सा है? लीगल राइट। आगे बात करें दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? ये कब किया गया था? ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया था कहाँ से? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? वो कौन सा है दोस्तों? वो है आर्टिकल 40। आगे बात करें, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसे करता है? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। ये कौन सा आर्टिकल है? कौन सा? 50। ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश यात्रा से संबंध है? ये कौन सा है दोस्तों? ये है आर्टिकल 51। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ये कौन सा है? समान नागरिक संहिता। आर्टिकल कौन सा है? 44। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? ये किसकी स्वीकृति पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। किसकी? स्वर्ण सिंह से जो समिति है उसकी सिफारिश पर जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। आगे बात करें, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? 1978 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? किस में है? 4 का में। किस में है? 4 का में। अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो कितना है? 51 का। आगे बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप ही लगा दें। इसका है 51
का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका क्या है 51 का। आगे भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? वो कौन है दोस्तों? वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी हेड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जो राष्ट्रपति है वो चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कौन से? निर्वाचित। मनोनीत होते हैं वो, उनके इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। आगे बात करें, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? ये पूछ रहा, आवश्यक नहीं है। 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो और संसद यानी लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है इसमें। आगे बात करें, आगे हैं भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है? वो कितनी बार? कितनी भी बार। वहीं जो यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो मात्र कितनी बार? 2 बार। आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। आगे बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वो कौन सा? आर्टिकल 61 के द्वारा। आगे है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। आगे बात करें, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने माह में? 6 माह में। तो इसका आंसर 6 माह हो गया। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? वो किसको है दोस्तों? वो है राष्ट्रपति को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति चाहे किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति है, कौन सी है? न्यायिक शक्ति। क्षमा करने की शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति है। आगे बात करें, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता है? जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति करने का ये अधिकार नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। आगे बात करें दोस्तों, आगे निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीका से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो किसकी करता है? उपयुक्त सभी की, यानी सभी की करता है ये नियुक्ति। आगे है, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ये किस में है? ये है आर्टिकल 123 में। आगे बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, सभी सदस्यों द्वारा संसद के। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं दोस्तों। आगे बात करें, राज्यसभा का सभापति कौन है? वो कौन रहता है दोस्तों? वो रहता है उपराष्ट्रपति। आगे बात करें दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ पर? ओनली राज्यसभा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। आगे बात करें, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका आंसर है, जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का कैसा? वास्तविक नेता होता है। आगे बात करें, भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? नियुक्ति होती है उसकी। ठीक है दोस्तों, उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है, किसका होता है? वो होता है सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। आगे बात करें, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही रहता है? किसके प्रति रहता है? वो रहता है लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, इस वजह से। आगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद वो किसके प्रति होती है? होती है लोकसभा के प्रति। कैसे? सामूहिक रूप से। और व्यक्तिगत रूप से किसके? राष्ट्रपति के प्रति।
आगे बात करें, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात करें, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? वो कौन है? भारत का महान्यायवादी। आगे बात करें, निम्न में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? किसे है? भारत के न्यायवादी को, महान्यायवादी को। आगे बात करें, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत करता है कौन? महान्यायवादी। कौन है दोस्तों? राज्य को महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट। आगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आगे बात करें, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वो कितनी है दोस्तों? वो है 25 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। आगे बात करें, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। आगे बात करें, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किसके आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर दोस्तों। आगे बात करें, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? वो है दोस्तों कितनी? 550। इसका आंसर 550 है दोस्तों। आगे बात करें, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वो कितनी दोस्तों? वो है 543, क्योंकि 2 जो आंग्ल भारतीय थे वो हटा दिए गए हैं। आगे, लोकसभा में किन शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? कितना हो सकता है दोस्तों? वो हो सकता है 20। आगे बात करें, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होती है? वो कितनी है दोस्तों? वो है 84। आगे बात करें, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? कितने होते हैं? 2। अधिकतम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम, यानी न्यूनतम कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मात्र 2, कम से कम। यानी लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार, कम से कम तो 2 होने ही चाहिए। आगे बात करें, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 1/10। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? वो कौन सा है दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश। आगे बात करें, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1952 में। आगे बात करें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? वो कौन है? मावलकर, यानी जीवी मावलकर। आगे बात करें दोस्तों, आगे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? वो कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? वो किसको करता है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, लोकसभा के ही उपाध्यक्ष को। आगे बात करूं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें, आगे यानी पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगी, नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।